Hello, my dear students. Welcome back to the channel of my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका ऑलरेडी पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था, जिसमें मैंने लॉ ऑफ सप्लाई तक आपको करा दिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इस चैप्टर का पार्ट 2 और कोशिश करेंगे आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर दे। तो देखो, जो आज हमें पढ़ना है बेटा, सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो आगे है वो है चेंज इन क्वान्टिटी सप्लाइड। क्या है बेटा? चेंज इन क्वान्टिटी सप्लाइड। तो चेंज इन क्वान्टिटी सप्लाइड में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सप्लाई में जो चेंज होता है, वो बेटा दो तरह से होता है। ठीक है, जब सप्लाई में चेंज होता है तो वो दो तरह से होता है। जो पहला चेंज होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट। क्या होता है? एक होता है बेटा मूवमेंट और दूसरा होता है शिफ्ट। ठीक है, मूवमेंट इन सप्लाई ऐसे लिख सकते हो, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? शिफ्ट इन सप्लाई। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज होता है बेटा, उसमें दो तरह से आपको देखने को मिलता है। एक जगह आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, एक जगह शिफ्ट देखने को मिलेगा। यानी कि देखो, जब प्राइस की वजह से तो सप्लाई कभी आपकी कम होगी, कभी आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी। समझ रहे हो? कभी सप्लाई कम होगी, कभी सप्लाई ज़्यादा होगी। तो जब प्राइस की वजह से, किसकी वजह से बेटा? जब प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आएगा, प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज आएगा, वो मूवमेंट होगा। यहाँ पर लिख लो, जब प्राइस की वजह से चेंज आएगा वो क्या होगा बेटा? वहाँ पर मूवमेंट होगा। और जब सप्लाई में चेंज आएगा अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर समझते हो ना? जो भी आपका अदर गुड्स हो गया है ना, या वेदर कंडीशन हो गई, मतलब कोई भी अदर फैक्टर, प्राइस के अलावा जो भी और फैक्टर, मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई बताया ना, उसमें से प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर होंगे उसकी वजह से चेंज होगा, तो वो आ जाएगा शिफ्ट इन सप्लाई में। समझ में आ रही बात? तो सप्लाई में चेंज होना वो क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन जब प्राइस की वजह से चेंज होगा वो मूवमेंट इन सप्लाई होगा, जब अदर फैक्टर की वजह से चेंज होगा वो शिफ्ट इन सप्लाई होगा। जिन्होंने अगर ये वाला टॉपिक चेंज इन डिमांड चैप्टर में पढ़े होगा, उनको ऑलरेडी ये टॉपिक आता होगा, बस उल्टा करना। उसमें डिमांड था, इसमें सप्लाई को लेके। तो मूवमेंट भी दो तरह से होती है बेटा, मूवमेंट भी दो तरह से होती है। एक होती है एक्सटेंशन इन सप्लाई, एक्सपेंशन। ठीक है, देखो एक्सटेंशन भी होता है, एक्सपेंशन भी होता है। सोचना नहीं कि सर एक्सटेंशन बोल रहा है, बुक में देखो एक्सपेंशन भी है, एक्सटेंशन भी है। तो एक्सपेंशन इन सप्लाई, या आप इसको एक्सटेंशन भी लिख सकते हो। ठीक है, EXTENSION वाला एक्सपेंशन इन सप्लाई। और दूसरा होता है बेटा आपका कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई में चेंज दो तरह से होता है, एक होता है एक्सपेंशन इन सप्लाई और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और शिफ्ट इन सप्लाई में भी दो तरह से शिफ्ट होता है, चेंज होता है। एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई। क्या होता है? इंक्रीज इन सप्लाई। और दूसरा वाला क्या होता है बेटा? डिक्रीज इन सप्लाई। क्या होता है? डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब देखो, जब प्राइस की वजह से चेंज होगा तो वो मूवमेंट होगा, जब अदर फैक्टर से चेंज होगा शिफ्ट होगा। अभी हम लोग बात करते हैं मूवमेंट की, और मूवमेंट दो तरह से होती है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्सपेंशन की बात करते हैं। मान लो ये आपको प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? प्राइस। यहाँ पर आपको क्या दिया है? क्वांटिटी सप्लाई। अब देखो, प्राइस आपका 10 है, ठीक, सप्लाई कितनी है आपकी? 50। प्राइस आपका 20 हो गया, सप्लाई आपकी कितनी बेटा? 100। प्राइस आपका कितना है? 30, सप्लाई कितना हो गई? 150। तो यहाँ पर आपको क्या देख के समझ में आ रहा है? जैसे जैसे प्राइस आपका बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रही है बेटा? आपकी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसी तरह क्वांटिटी सप्लाई में भी क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रही है। तो जब प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई आपकी बढ़ती है, वो क्या होता है? एक्सपेंशन इन सप्लाई। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई बढ़े, वो क्या होगा? एक्सपेंशन इन सप्लाई। फ्रेम में पूरा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो, अब इसको अगर हम लोग कर्व में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखो, ये हो गया बेटा आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका बेटा वाई एक्सिस। ये क्या है? हमारा ओरिजिन पॉइंट। इधर हम लोग ले लेंगे प्राइस, इधर हम लोग ले लेंगे QS यानी कि क्वांटिटी सप्लाई। कितना कितना है? 10, 20, फिर 30, इधर 50, 100, फिर 150। ठीक है, अब 10 पे कितना है बेटा? क्वांटिटी सप्लाई 50, 10 पे कितना? 50। 20 पे कितना बच्चा? 100। 20 पे कितना? 100। ठीक है, और 30 पे कितना? 150। 30 पे कितना? 150। तो आपका देखो कैसे बनेगा सप्लाई कर्व?
यू बनेगा। तो अगर मान लें हम लोग ये पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है, तो क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब पहले देखो कितना था 50, बाद में कितना हुआ 100, फिर कितना हुआ 150, यहाँ पे नीचे सही से ले आना, कितना हो गया 150। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि एक्सपेंशन इन सप्लाई। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज हो और सप्लाई बढ़े, आगे की तरफ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेंशन इन सप्लाई। क्लियर है। दूसरे नंबर पे है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में बेटा इसका उल्टा होता है। क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। क्या होता है, देखो ये हमने लिया प्राइस, ये मैंने क्या लिया बेटा, क्वांटिटी सप्लाई। अब देखो कितना था, उल्टा 30 20 10। यहाँ पर क्या है, प्राइस घट रहा है तो सप्लाई भी क्या होगी, जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटता है सप्लाई उल्टा कर दो उसको, 150 150। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस में चेंज होने की वजह से, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई क्या हो, कम हो, सप्लाई में चेंज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट 10 20 फिर 30 50 100 फिर 150। ठीक है। अब 30 भी कितना 150, 30 भी कितना 150, 20 भी कितना 100। ठीक, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, फिर 10 पे कितना 50। अब ये बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस में चेंज हो रहा है वैसे वैसे सप्लाई कम हो रही है, और जब सप्लाई कम हो रही है बेटा तो कैसा बनेगा, बन तो वैसे ही कर रहा है ना, लेकिन उल्टा, मतलब आप पीछे की तरफ आ रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इसको ऐसा करना चाहो ऐसे कर सकते हो। तो एक्सपेंशन में क्या था, आगे की तरफ जा रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई घटती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर आपको इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई आपको बताता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, इसी का यहीं पे बताता हूँ। इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है बेटा, ये शिफ्ट में क्या होगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन सप्लाई में चेंज होगा। क्यों होगा, उसके अदर फैक्टर की वजह से। जैसे मान लो हम लोग बनाते हैं, ये हमने एक बॉक्स लिया, ये बेटा आपका प्राइस, ये आपका क्वांटिटी सप्लाई। क्या है बेटा आपका, ये प्राइस, ये आपका क्वांटिटी सप्लाई। तो अगर इसको हम लोग लें तो प्राइस मान लो सप्लाई आपका 20 था, फिर 20 है और फिर आपका 20 है, प्राइस आपका 20 20 20। सप्लाई कितनी है आपकी 20, आपकी पहले 50 थी, फिर 100 हुई, फिर 150। यानी कि ये बता रहे हैं प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन सप्लाई बढ़ रही है। जब प्राइस में कोई भी चेंज ना हो और सप्लाई बढ़े, वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज इन सप्लाई। क्यों हो रहा है ऐसा, अदर फैक्टर की वजह से। कैसे कर बनेगा इसका, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट, प्राइस ले लो 10 20 30 50 100 फिर 150। ठीक है, तो 20 भी कितना 50 पॉइंट ए, 20 भी कितना 100 पॉइंट बी, 20 भी कितना 150 पॉइंट सी। कैसे बनेगा, ए बी सी। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। ये क्या हो गया आपको बेटा, शिफ्ट इन सप्लाई। क्या हो गया, शिफ्ट इन सप्लाई। और इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आगे की तरफ। अब एक चीज़ देखो, मूवमेंट का मतलब ही क्या होता था, आप यहाँ से यहाँ जाए तो तिरछा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आप सीधा जा रहे हो लेकिन इधर से इधर शिफ्ट हो रहे हो। जैसे यहाँ थे ये हो गया, ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। यहाँ से यहाँ हो गया, क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। लेकिन आप यहाँ से यू हो गए, ये क्या है, मूवमेंट है। तो मूवमेंट यहाँ पर होती है जब प्राइस में चेंज होता है, लेकिन इंक्रीज सप्लाई में प्राइस में चेंज नहीं है, सप्लाई में चेंज है, वो क्या है, शिफ्ट है। और जब बढ़ेगा तो इंक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा बेटा, इसका उल्टा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कि पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बता दूं मैं कि आपको अगर पीडीएफ नोट चाहिए इन सारे चैप्टर्स के, पूरी इकोनॉमिक्स के, क्लास 10 ICSE के, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पे कांटेक्ट कर सकते हो।
पर चैप्टर नोट्स आपको 15 रुपीज़ के पड़ेंगे, ठीक है। 15 रुपीज़ आपको पर चैप्टर देने होंगे और उसमें आपको साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इसके मोस्टली चांसेस रहते हैं कि वो पेपर में आते ही आते हैं, तो आप उसको भी आप लेके अपनी हेल्प ले सकते हो। और साथ ही साथ कुछ MCQs इंपॉर्टेंस मिलेंगे। MCQs प्रैक्टिस के लिए बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि MCQs की गारंटी नहीं होती, क्योंकि MCQs कहीं से भी आ सकते हैं, वो फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस के लिए आपको MCQs भी मिलेंगे। तो ऐसा कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो जो नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे नोट्स ले सकते हैं, ठीक। अब डिक्रीज इन सप्लाई देख लो क्या है। अच्छा हाँ, और कोई बच्चा अगर होम ट्यूशन पढ़ना चाहता है, मतलब पर्सनल ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, वो भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। वहाँ पे भी आपको वो जो भी चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर क्या बेटा आपका QS यानी क्वांटिटी सप्लाई, ठीक। प्राइस कितना है 20 20 20, वही सेम प्राइस है। यहाँ पर सप्लाई बढ़ रही थी, यहाँ पर सप्लाई घट रही है 150 150। यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस तो सेम है लेकिन सप्लाई घट रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। कर्व कैसे बनेगा, X एक्सिस Y एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, प्राइस 10 20 फिर 30, कितना बेटा 10 20 30। और क्वांटिटी सप्लाई में 50 100 फिर 150, तो 20 भी कितना 150, ये क्या है बेटा आपका पॉइंट A। 20 भी कितना 100, ये कितना है पॉइंट B। 20 भी कितना 50, ये क्या है पॉइंट C। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, समझ में आ रही बात। लेकिन इसमें देखो उल्टा हो रहा है, ABC इधर जा रहा हो, इधर आगे जा रहा था, क्यों, क्योंकि इसमें सप्लाई बढ़ रही थी, इसमें सप्लाई घट रही है, तो ये क्या है डिक्रीज इन सप्लाई। आई होप आपको ये चारों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। और इसी के साथ आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई वाला पार्ट खत्म होता है आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, और उसको भी एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। कराने को तो मैं इसमें भी करा दूं, बिना हो जाए चैप्टर लंबा हो जाएगा और दोनों अलग अलग एक साथ आ जाएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मनी चैप्टर, मार्केट चैप्टर, जो भी आपके अदर्स चैप्टर है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।